लड़की आपको देख रही है और आप भी उसे पसंद करते हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में ही नहीं आता है कि उसे अप्रोच करना चाहिए या फिर नहीं। आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन और हेजिटेशन को फील करते हो। तो फीमेल बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाना आपके फेवर में एक बिगेस्ट एडवांटेज की तरह वर्क करता है। और जो लड़के इसे अच्छे से समझ जाते हैं ना, अच्छे से यूज कर पाते हैं, उनके लिए लड़कियों से इंटरेक्शन करने से लेकर उन्हें डेट पर लेकर जाना और एक मैच्योर रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना उनके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। फिर चाहे लड़कियां इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड भी ना हो, फिर भी उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उसके अंदर अट्रैक्शन को इग्नाइट करता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फीमेल बॉडी लैंग्वेज के 5 ऐसे साइंस के बारे में बताने वाला हूं ना, जो कि ये शो करते हैं कि वो आपके अंदर हाईली इंटरेस्टेड है और चाहती है कि आप पहले मूव लीजिए, चीजों को आगे बढ़ाइए। बट कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो काफी ज्यादा सटल से होते हैं, सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए वो शो करती है। अगर आप इन्हें मिस कर देते हो तो आप ऑलरेडी गेम को हार चुके होते हो। बट अगर आपने नोटिस कर लिया, सो ब्रो, यू ऑलरेडी वॉन द गेम। अब चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और अपना साइन नंबर 1 को समझते हैं। साइन नंबर 1 होता है द ग्लैंस एंड रिपीटेड लुकिंग। इस साइन को समझाने के लिए मैं आपको धुरंधर मूवी का एक कमाल का सीन बताता हूं। आपको वाला सीन याद है जहां पर वो जो हमजा अली अंसारी होता है ना, वो पहली बार मिनिस्टर की बेटी को देखता है, तो वहां पर जो फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है ना, वो काफी ज्यादा इंटेंस आई कांटेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसने एक लुक दिया और पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो भी लुक दे रहा होता है, लेकिन रिपीटेडली ये चीज बार बार हो रही होती है कि मतलब देखा, हल्का सा नजरों को हटाया, फिर दोबारा से ये चीज हो रही होती है। तो इसका सीधा से ये मतलब होता है कि एक बार अगर देखा तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है, बट 2-3 बार से ज्यादा जा रहा है तो वो इंटरेस्ट होता है। बट अगर 4+ बार चला जा रहा है ना, तो एक तरीके से इन्विटेशन होता है। वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जो हमजा अली अंसारी ने करा वही सेम चीज करनी होती है। अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंटेबल बनाए रखना होता है कि आप शो कर रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप आई कांटेक्ट को ब्रेक करते समय नीचे देख लेते हैं ना, डाउनवर्ड देख लेते हैं, तो आप खुद को काफी ज्यादा नर्वस और अनकंफर्टेबल फील कर देते हैं, फिर आप अप्रोचेबल पर्सन नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप जैसे वो कर रहा है, ऊपर की साइड देखते हैं या फिर साइड में देखते हैं, तो एक तरीके से सिग्नल जाता है कि आप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसके माइंड में भी यही क्वेश्चन चल रहा होता है। इसलिए वो बार बार जो कहते हैं चेकिंग कर रही होती है कि इज ही अट्रैक्टिव, डज ही नोटिस मी, इज ही कॉन्फिडेंट, और यही सारे सवालों की वजह से वो बार बार आपको ग्लैंस दे रही होती है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और आ जाती है, वहां पर एक वार्म स्माइल जाते हुए आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक वार्म स्माइल जो होती है ना, प्लस आई कॉन्टैक्ट, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। वहां पर नेक्स्ट मूव कैसे लेना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। बट अगर आपको ये फर्स्ट टाइम नोटिस हो रहा है ना, तो फिर ये पूरा क्लियर हो जाता है कि इंटरेस्ट के लेवल पर चीजें नहीं है, इन्विटेशन के लेवल पर चीजें हैं, और यहीं से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अब सेकंड नंबर का साइन होता है आई कांटेक्ट लॉक एंड होल्ड। अब दोस्तों, ये साइन पावरफुल होने के साथ काफी ज्यादा ऑब्वियस भी होता है। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आपका आई कांटेक्ट होता है, बट वो लड़की जिसे कहते हैं इंस्टेंटली आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करती है, नजरों को हटाती नहीं है, उसकी बजाय वो 2-4 सेकंड के लिए जिसे कहते हैं आई कांटेक्ट को होल्ड करती है, उसके बाद हल्का से कहते हैं सॉफ्ट लुक देती है, एक वार्म स्माइल, उसके बाद आई कांटेक्ट ब्रेक होता है। और ऐसे ब्रेक होता है कि चीजें बहुत ज्यादा अधूरी सी रह जाती हैं। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि हमजा अली अंसारी का एग्जांपल हमने देखा, उसके अंदर चीजें ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो या फिर जानबूझकर वो चीजें इग्नोर करने के लिए करी जा रही, नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा था कि चेकिंग हो रही है। और मेरी फीमेल फ्रेंड ने मुझे यही बताया हुआ है कि हमें जब कोई लड़का पसंद होता है ना, तो हम उससे आई कांटेक्ट को लॉक करते हैं और ऐसा होप करते हैं कि वो हमारी फीलिंग्स को समझे और हमारी तरफ आ जाए। क्योंकि जो आई कांटेक्ट होता है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि आंखों से सिर्फ देख रहे होते हैं, नहीं, वो एक तरीके से अपने इमोशंस को कन्वे करने का एक पावरफुल मीडियम होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आई कांटेक्ट लॉक हो रहा है, अगर शाय गर्ल होगी तो वो तुरंत से जगह आई कांटेक्ट को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगी, वो हटा लेगी। बट अगर वो कॉन्फिडेंट गर्ल होगी तो जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में आई कांटेक्ट को होल्ड करके रखेगी कम से कम 5-6 सेकंड के लिए। बट दोनों का ही सेम रिजल्ट होता है, दोनों का ही मतलब ग्रीन सिग्नल होता है। और 99% केसेस में अगर लड़की आई कांटेक्ट को होल्ड कर रही है तो आप इंस्टेंटली जिसे कहते हैं जाकर अप्रोच कर सकते हो। बट इतने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप और साइंस को नहीं समझते हो तो कुछ ऐसा जरूर से मिस कर दोगे जहां पर आपसे गलती ही होगी, तो उसे ध्यान से समझिए। साइन नंबर 3 होता है स्माइल विद आई कांटेक्ट। ये कॉमन मिस्टेक होती है, ज्यादातर लड़के सिर्फ स्माइल को ही इंटरेस्ट समझ लेते हैं, बट जो हमेशा स्माइल होती है वो इंटरेस्ट ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की सिर्फ जिसे कहते हैं पोलाइट दिखने के लिए स्माइल कर रही होती है, बट वहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि
अगर रिपीटेड ग्लैंस के बाद भी स्माइल आ रही है, आई कांटेक्ट प्लस साथ में स्माइल आ रही है और साथ ही में एक हल्का सा स्मर्क दिखता है, तो दैट्स टोटली फ्लर्टिंग। बट यहां पर भी ये चीज कॉन्शियस नहीं हो रही होती है, उसे खुद को भी ये पता नहीं होता है कि ये हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा सबकॉन्शियस लेवल का सिग्नल होता है, एक तरीके से वो खुद भी नोटिस नहीं करती है, बट उसकी जो बॉडी होती है ना वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही होती है। तो रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, जो अकेली स्माइल होती है ना कि सिर्फ स्माइल दिख रही है, उससे इतना घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको रैंडमली स्माइल मिल जाए, बट आपको चेक करना होता है कि आई कांटेक्ट प्लस में स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक इन्विटेशन होता है, एक तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है यहाँ पर, ध्यान रखना कि वहाँ पर क्राउडेड एरिया है या फिर साइलेंस है, जिस तरीके से लाइब्रेरी हो गया या फिर कोई भी ऐसी जगह है जॉब वगैरह में, वहाँ पर इतना जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पर सेफ स्पेस के अंदर ही चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। अगर सेफ स्पेस नहीं है तो एक तरीके से आप उसके लिए और भी मुसीबत, अपने लिए मुसीबत क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखकर चलना। साइन नंबर 4 होता है हेयर टचिंग एंड फीट गेटिंग। ये साइन मूवी में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेजरेटेड करके दिखाया जाता है, बट ये रियलिटी में भी 100% वर्क करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सटल सा होता है। जैसे कि अगर जिसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन के बीच में अपने बालों को नेक से हल्का सा सेट करना, या फिर शोल्डर्स के पीछे लेकर जाना, या फिर हल्का सा ट्विंकल करना, जैसे कहते हैं ना बालों से खेलना, ये एक तरीके से ग्रीन सिग्नल की तरह होता है। ये होता क्यों है? ये इसीलिए होता है, एक तरीके से पियरनिंग बिहेवियर होता है। जैसे कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से ये बताया गया है कि लड़की जब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ना, तो वो अपनी फेमिनिटी को सबकॉन्शियसली हाईलाइट कर रही होती है, वो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रही होती है। तो ये ग्रीन सिग्नल होता है। बट एक तरीके से हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट वार्निंग ये भी है कि हर हेयर टच जो होता है ना वो फ्लर्ट की तरह नहीं होता है। कई बार एक्चुअली में मुझे कहते हैं अपने हेयर्स को एडजस्ट कर रही होती है। तो इस कॉन्टेस्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आपसे कॉन्वर्सेशन होते वक्त नेचुरली जिसे कहते हैं वो हो रहा है, वो खुद भी उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रही है कि कहाँ पर हाथ जा रहा है, और साथ में आई कांटेक्ट करते वक्त वो चीज़ अगर हो रही है तो ये एक बड़ा सिग्नल होता है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। बट अगर नेचुरली हो रहा है, आप देख रहे हो किसी को, वो आपकी तरफ नहीं भी देख रहे हैं और बालों को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये सिग्नल वर्क नहीं करता है। साइन नंबर 5 होता है रिड्यूसिंग डिस्टेंस एंड बॉडी ओरिएंटेशन। अभी दोस्तों रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, हैदराबाद के अंदर वो एक जिम में जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को अपनी सिचुएशन बताई कि जिम के अंदर एक लड़की आती है, बेसिकली वो वर्कआउट तो इसे कहते हैं अलग से करती है, बट जैसे ही वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली उनके पास आ जाएगी या फिर उनके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर कैसे ना कैसे डिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों लोग साथ में वर्कआउट करते हैं, तो ऐसे बहुत ही बड़ा साइन होता है कि डिस्टेंस वो कम कर रही है या फिर फ्रेंड्स के थ्रू आपके पास आ रही है ना, और एक्चुअली में जिसे कहते हैं उसके फीट जो हैं वो आपकी तरफ पॉइंट करते हैं। ये खास करके आपको नोटिस करना होगा कि उसके जो फीट होते हैं, क्योंकि पैर जो होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से सबकॉन्शियसली शो कर रही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। और लड़कियों ने मुझे खुद ये बताया है कि अगर उन्हें डायरेक्टली किसी को रिजेक्ट नहीं करना होता है ना, सबकॉन्शियसली रिजेक्ट करना होता है कि इसकी एनर्जी मैच नहीं हुई, तो वो बॉडी लैंग्वेज से शो कर देती है। मतलब आप किसी को जाके अप्रोच करते हो, वो आपकी तरफ टर्न हुई नहीं, उसके फीट अपोजिट डायरेक्शन में चले गए या फिर वहीं के वहीं रहे, तो आपको वहां से उल्टे वहां होकर निकल लेना होता है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो रहा है, उसके पॉइंट आपकी तरफ, उसके फीट आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को कम कर रही है, या फिर विजुअली जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को शो कर रही है बेसिकली बॉडी लैंग्वेज से, तो ये अप्रोच नाउ वाला सिग्नल होता है। यहाँ पर आपको देरी नहीं करनी चाहिए, बट खास करके ध्यान रखना उसकी बॉडी लैंग्वेज आपकी तरफ जो कहते हैं टर्न होनी चाहिए पूरी तरीके से। वही हाई कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है, वही हाई इंटरेस्ट का सिग्नल होता है। एक बोनस साइन और है, शी स्टार्ट्स द कॉन्वर्सेशन। ये काफी ज्यादा रेयर तो होता है, लेकिन अगर ये आपको मिल जाता है, ये हो जाता है ना, तो आप समझ लो कि ये आपके लिए एक जैकपॉट की तरह वर्क करता है। जैसे कि कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है, नाइस शूज, इज दिस ड्रिंक गुड, यू लुक फैमिलियर। ये कोई रैंडम चीज नहीं होती है, ये एक तरीके से परमिशन स्लिप की तरह होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अगर आप पर्सनली जिसे कहते हैं किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, वो फ्रेंड जोन हो सकता है, घोस्टिंग हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट का बहुत ही ज्यादा कम हो जाना हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप की सिचुएशन आ गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है, उसमें पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं, तो आप पर्सनली जिसे कहते हैं मुझसे कॉल सेशन ले सकते हैं या फिर चैट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफी सारे क्लाइंट्स की मैं पहले भी हेल्प कर चुका हूं, लगभग 100+ क्लाइंट्स से मैं डील कर चुका हूं, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जिसे कहते हैं चेकआउट कर लेना। बाकी उसमें आपको साइकोलॉजिकली मैं रीड करके परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट रिजल्ट तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, जिनको आपको नोट जरूर से ही कर लेना है।
फर्स्ट तो ये होगा कि लड़की की बॉडी लैंग्वेज वर्ड से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि वो क्या बोल रही है उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या कर रही है। अगर आप इन साइंस को इग्नोर कर देते हो तो आप हमेशा फ्रेंड जोन में फंसे रहते हो, हमेशा अपॉर्चुनिटी को लूज करते रहते हो, और अगर आप बिना सिग्नल्स के जाते हो ना तो आप काफ़ी ज़्यादा क्रीप लगते हो। सारा डिफरेंस जो होता है वो पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन का होता है। अगर आप इनमें से बहुत सारे साइंस को पहले ही नोटिस कर चुके हो, उसके आगे के गेम को समझना चाहते हो, तो पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कमेंट करके जरूर से बताना कि कौन सा साइंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जो एक्चुअली में आपने बहुत बार अपनी लाइफ में फील करा हुआ है। बाकी अगर आप रिलेशनशिप के अंदर नेक्स्ट लेवल पर चीजों को लेकर जाना चाहते हो ना, तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर से ही देखना चाहिए, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि व्हाई वुमेन चूज मैन वो डोंट केयर। जो नो केयरिंग एटीट्यूड होता है ना, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है, उसे कैसे शो करते हैं वो उस वीडियो में बताया हुआ है। और एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लो कि वो कोल्ड बनना, इग्नोर करना या फिर अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा कम शो कर देना, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक अलग ही चीज होती है। हाई वैल्यू मैन किसी तरीके से इग्नोर करते हैं, वो वाला तरीका बताया हुआ है। तो उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सर्जन को बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना।